यस। नमस्कार, एशियन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं राशिद मीर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से, खासतौर से अगर सरकारों की बात की जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार किसानों के हित में काम करती हैं, लेकिन एक आप जीता जागता उदाहरण ये भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान हैं। ये अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं और मांग सरकार से नहीं कर रहा है, ये अपनी ज़मीन और प्रॉपर्टी और जायदाद को बचाने के लिए मांग कर रहे हैं। ज्ञापन की भी बात की जा रही है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि दूधई नदी पर ग्राम जरुआ के पास एक भारी भरकम डैम बनाया जा रहा है। मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि इससे पहले भी बीना बांध बनाया गया था, जिसमें सैकड़ों किसान प्रभावित हुए थे। कहीं ना कहीं अगर उनको मुआवजा मिला था तो वो भी कहीं ना कहीं ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर था। कई किसान अभी तक उस प्रॉपर्टी को बेचकर एक प्लाट भी नहीं खरीद पाए। एक दूसरा मामला, एक बांध बनकर तैयार पूरा भी नहीं हो पाया था कि दूसरा बांध बनकर तैयार होने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में किसान नाराज़ हैं और ऐसे में बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ किसान तो ऐसे हैं, उनका यही कहना है कि हमारा जो जीवन यापन है खास कृषि भूमि से ही होता है। कुछ 4 एकड़ 5 एकड़ भूमि के भी किसान हैं और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे एशियन भारत के दर्शक कि भारी तादाद में किसान जनपद पंचायत बेगमगंज के प्रांगण में मौजूद हैं और अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में ज्ञापन की तैयारी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जो दूधई नदी पर जो भारी भरकम बांध बन रहा है, इसको लेकर किसानों की जो ज़मीन है अधिग्रहण की जाएगी और ऐसे में किसान नाराज़ हैं। किसानों का यही कहना है कि इस महंगाई के दौर में किसानों की लगातार ज़मीनें छीनी जा रही हैं, लेकिन ऐसे में किसान को कोई भी ज़मीन नहीं दी जाती। अगर मुआवजा दिया जाता है वो भी कहीं ना कहीं 0% दिया जाता है, जिससे उनका भरण परेशान नहीं हो पाता है। आप देख पा रहे होंगे लगातार किसान एशियन भारत के साथ हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आप अगर हमारे कैमरा पर्सन वहाँ से दिखा पाएँ तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये पूरे किसान हैं और इनका कहना है किसी हद तक महिला किसान भी अब उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। ज्ञापन की तैयारी की जा रही है और ऐसे में हम बातचीत अगर कर पाएँ। क्या नाम है आपका? मैं नीरज सिंह ठाकुर। कहाँ के किसान हैं आप? मैं करंगी। कहाँ बन रहा है डैम जो आप गुस्सा किसानों का देखा जा रहा है और उनका आक्रोश इतना है कि सैकड़ों की तादाद में किसान है, लगातार चेतावनी दे रहे हैं, बता पाएँ? ये जो बांध बन रहा है ये जरुआ के यहाँ पर ये सर्वे कार्य चल रहा है, जिसको लेकर हम सभी जो है 14 गांव के लोग लगभग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी किसानों में गहरा आक्रोश है और अपने भविष्य को लेकर चिंता है। और सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जगह जगह जो बांध बांधे जा रहे हैं, किसानों के हितों में काम नहीं किया जा रहा है। किसानों को हित को छोड़कर जो है ये काम किए जा रहे हैं। आपका ये कहना है हित ना करके किसानों को आहत किया जा रहा है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ज़मीनों से ही हमारा आय व्यय आजीविका का काम चलता है और जो मजदूर वर्ग है वो किसानों से लगा हुआ होता है। अगर ज़मीनें चली जाएंगी तो किसान कहाँ जाएंगे, मजदूर कहाँ जाएंगे, युवा कहाँ जाएगा? हमारा युवाओं के लिए ना तो नौकरी है ना कुछ है। और अगर किसानों के लिए अगर उनके आर्थिक स्रोत यदि ज़मीन है तो वो भी छीनी जा रही है। तो जैसा कि आर्थिक स्रोत की बात की जा रही है और उनका कहना है सरकारें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है और ऐसे में और भी किसान हैं, बातचीत करने की कोशिश करते। क्या नाम है आपका? राजन सिंह। कहाँ के किसान हैं आप? हम करंगी। कहाँ आपकी भी ज़मीन जा रही है? हाँ, हमारी भी ज़मीन और गांव सब जाएगा उसमें। तो ऐसा लगातार आपने अगर जिक्र करें पुराना बीना बांध पे सैकड़ों किसान वहाँ पर प्रभावित हुए थे और वो कंप्लीट हो भी पूरा नहीं पा रहा है, तैयार भी नहीं हो पा रहा है और ऐसे में जरूर आपके पास जो भारी भरकम बांध बन रहा है, कितने किसान प्रभावित हो पा रहे हैं अगर आप बता पाएँ? इसमें 12-14 गांव के किसान पूरे प्रभावित होंगे। अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से रोजगार आएगा? तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि इतने पास बांध के ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, ज़मीन पूरे पानी में डूब जाए, फिर कहाँ जाए किसान? और मुआवजा इतना कम है कि उससे तो प्लाट नहीं आएगा। भी आप मुआवजे को लेकर किसान से सरकार से संतुष्ट नहीं है? जैसा कि आप एक बड़ा जिक्र कर रहे थे, आप अभी कह रहे थे रोजगार की आप बात कर रहे थे, आप लोगों की तो पुश्तैनी मकान होगी, जमीन होगी? अरे पुश्तैनी 7 पहरी से हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ मकान बनाएंगे, कहाँ रोजगार, कहाँ जमीन? अगर सरकार को बांधना है तो बांधे, मगर उनके मन की ज़मीन है पसंद की तो हमारे मन का मुआवजा होना चाहिए। जैसा बड़ी बात एक किसान यहाँ पर कर रहा है, उनका कहना है सरकार बांध है, उसके लिए कहीं से वो इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी बात हो रही है ज़मीन के बदले ज़मीन। उनका ये भी कहना था कि हमारे 7 पुश्त यहाँ पर ज़मीन करते चले आए हैं और ऐसे में उनकी आजीविका चलाने के लिए एक ज़मीन ही उनकी सहारा थी। लेकिन ऐसे में किसानों की लगातार बात की जाती है, केंद्र सरकार राज्य सरकारें लगातार काम भी करती हैं। आप देख भी पा रहे होंगे लगातार ये किसान भी आपको दिख रहे होंगे।
और जो बांध बन रहा है उसके लेकर नाराज़ हैं, ज्ञापन देने की तैयारी की जा रही है। और ऐसे में ये भी बात की जा रही है, ये बात भी सामने आ रही है कि अभी ज्ञापन दिया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, आवेदन दिया जा रहा है, उसके बाद अगर वहाँ पर डैम बनाया जाता है और उनके माफिक ज़मीन, अगर डैम बनाया जाता है तो उनके माफिक अगर ज़मीन नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन होगा, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपका क्या नाम है? अभिषेक ठाकुर। क्या नाम है? अभिषेक ठाकुर। कहाँ के किसान हैं आप? करंगी। हैं? करंगी। आपके पास ज़मीन भी जा रही है? जी। कितनी ज़मीन जा रही है आपकी? वो तो 50 एकड़ के। आपकी भी जा रही है। तो क्या लगता है जब बांध बनेगा तो आप फिर ज़मीन, उसके बदले में ज़मीन खरीद पाएंगे क्या? मिले भी तो कहाँ लेंगे। नहीं खरीद पाएंगे। नहीं। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे थे, कई किसान हैं, एक बुजुर्ग किसान भी अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर चिंता उनकी आंखों पर देख पा रहे होंगे। और अगर उनसे भी हम बातचीत करते हैं, कहाँ के किसान हैं आप? हिनौतिया। आपकी भी ज़मीन जा रही है? जी। तो कैसे आए हैं आप जनपद पंचायत में? हम यही के लाने आए कि हम रुक जाए जो काम। मतलब आप डैम रुकवाना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के नाराज़गी है आपको? हाँ, नाराज। क्या कहेंगे सरकार से? लगातार जगह जगह डैम बन रहे हैं और किसानों की जो ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, क्या कहेंगे? वो तो फिर बेसहारा हो जाएंगे हम लोग। बेसहारा हो जाएंगे। हाँ। तो दादा आज ज्ञापन देने आए हैं आप? हाँ साहब। तो क्या चाहते हैं आप? अब बंद हो जाए ये काम। डैम बंद हो जाए। हाँ। कहाँ बन रहा है दादा डैम? जरूगा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बुंदेल सिंह, आपकी कहाँ की ज़मीन? जरुआ। आपकी बड़ी हो रही है? हाँ, हमारी। क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि शासन को इस चीज़ पर रोक लगाना चाहिए। शासन को रोक लगा। हाँ, और ये किसानों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रही है मतलब आप सरकार। ये कह रहे हैं कि तो किसानों के साथ अन्याय और सोतेला व्यवहार किसान कर रही है। अच्छा, एक बात बताओ कि लगातार सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें लगातार बातचीत करती हैं किसानों के हित की, किसानों की तरक्की की और आय का संसाधन बने किसान, लेकिन वहाँ पर तो कृषि भूमि छीनी जा रही है। क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल छीनी जा रही है। क्या कहेंगे सरकार से? बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। आपकी ज़मीन भी जा रही है? जी। आपका क्या नाम है? हमारा राघवेंद्र। आपकी कहाँ की ज़मीन जा रही है? हिनौत की बमनई। आपकी कितनी ज़मीन जा रही है बताओ? हमारी जा रही 250 एकड़। 250 एकड़ ज़मीन जा रही है। क्या लगता है अगर आपकी ज़मीन जाती है तो आप वो 250 एकड़ ज़मीन कहीं खरीद पाएंगे? कहाँ से मिले, कहाँ रही ज़मीन मिले ही कहाँ रही क्या कहना हैं? चाहेंगे सरकार से? वो तो कैंसलर है वो। अच्छा, नीति को लेके क्या कहेंगे? लगातार नीतियाँ बनाई जा रही हैं किसानों के हित में, क्या लगता है ये नीति है या आपके पक्ष में या आपके हित में है ये काम? नहीं है, नहीं है हमारे एक्स में। तो और किसान भी है, कई किसानों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर हम महेंद्र सिंह। आपकी कहाँ की ज़मीन जा रही है? हिनौतिया। नौतिया पे? जी। तो डैम से नाराज़ हैं आप? जी इतने नाराज हैं सर, या तो फांसी लगाएंगे और कोई उपाय नहीं है हम लोगों के पास। अच्छा। वो तो सिवाय फांसी के शासन को छोड़ ही नहीं रही है। अभी बीना बांध बना है, वहाँ भी सैकड़ों किसानों की ज़मीन गई है और हज़ारों हेक्टेयर में ज़मीन वहाँ पर अधिग्रहण की गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ के किसान संपन्न हो पाए हों। किसान भी रो रहा है सर, भी कुछ उपाय नहीं है उनके पास। एक प्लाट नहीं ले पाओ उन लोगों ने, है मुआवजे नहीं मिल रहे हैं साहब। अच्छा, अगर डैम बनता है तो क्या उग्र आंदोलन भी किसानों को द्वारा किया जाए? इतना होगा सर कि किसी हिसाब से शासन को बांधने नहीं देंगे हम लोग, चाहे कह रहा कि फांसी लगा के मर जाए, लेकिन वो तो बांधने नहीं देंगे। जिस विस्तार की बात की जा रही है, किसानों का यही कहना है कि चाहे कुछ भी करना हो वो उस बांध को हम रोकने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं किसान नाराज़ हैं और आप देख पा रहे होंगे कुछ और भी किसानों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ के किसान हैं आप? तुलसीपार। तुलसीपार। आपकी भी ज़मीन जा रही है? हाँ, तो क्या लगता है जगह जगह बांध बनाए जा रहे हैं और किसानों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है? हम लोगों को पानी की ज़रूरत है, नहीं है उसको निरस्त किया जाए। पर्याप्त पानी हम लोगों के पास। क्योंकि जैसा कि एक किसान ने अभी नई बात की है, उनका कहना है पानी भी पर्याप्त है और उस बांध को निरस्त किया जाए, इसी को लेकर किसान नाराज़ हैं। और ऐसे में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए हैं और उनका कहना है जो बांध बन रहा है ग्राम जरुआ के पास, उसको निरस्त किया जाए और किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं सरकार माने। अगर सरकार ये बात नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन यहाँ पर करने की भी चेतावनी यहाँ पर किसान कह रहे हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।